नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। अभी हाल में संविधान दिवस पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जय जयकार हो रही थी। सारे दल बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम का जयकारा लगा रहे थे। लेकिन अब शीतकालीन सत्र में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन सा बन गया है और इतनी बार यदि भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म सुधर जाते, 7 जन्मों तक जो है स्वर्ग मिलता। इस मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया है। विशेष रूप से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को कायर तक कह दिया और उनके इस्तीफे की मांग की है। देश में एक बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। अंबेडकर का जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बयान दिया और इसे जो है विपक्ष जो है बाबा साहेब का अपमान मानकर चल रहा है। चाहे टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद हो, तमाम क्षेत्रीय दलों के नेता जो हैं इस मुद्दे को लेकर जो है वो आक्रामक है, वो गुस्से में है और कांग्रेस ने विशेष रूप से इसे मुद्दा बना लिया है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि बिहार में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान, इन दोनों नेताओं की राजनीति तो दलित और महादलित पर ही निर्भर है। यदि बाबा साहब को लेकर देश में इतना बड़ा बवाल है, जगह जगह गृह मंत्री अमित शाह के पुतले फूके जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस समय सत्र में जो है जय भीम के नारे लग रहे हैं और लोकसभा में जो है जो हंगामा देखने को मिला वो सारे लोगों ने देखा। तो इस समय नीतीश कुमार जो है वो क्या रुख अख्तियार करेंगे? क्या विधानसभा चुनाव में दलित महादलित का वोट नीतीश कुमार को मिलेगा? ऐसी रामविलास पासवान के बेटे जो है चिराग पासवान, उनकी तो पूरी ही राजनीति जो है वह दलितों पर निर्भर है। तो चिराग पासवान जो है जिस तरह का माहौल देश में इस समय बनता जा रहा है, तो चिराग पासवान जो है क्या दलितों के वोट जो है हासिल कर पाएंगे? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है लगातार कई जो है ट्वीट कर इस मामले को मैनेज करने का प्रयास किया और उन्होंने किस तरह से बाबा साहेब के नाम पर किस तरह के काम किए उन्हें गिनाने की कोशिश की और गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो सफाई दी कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि छोटी सी क्लिपिंग के आधार पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन ये बात जो है सदन में यदि भगवान और अंबेडकर की बात होगी तो ये मुद्दा जरूर जो है एक बड़ा मुद्दा जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक प्रश्न इस समय ये उठता है कि यदि आज अमित शाह गृह मंत्री हैं तो निश्चित रूप से वह संविधान की ताकत है, वो लोकतंत्र की ताकत है, वो बाबा साहेब की अगुवाई में जो संविधान लिखा हुआ है उसकी ताकत है। क्या राम के नाम पर या भगवान के नाम पर या भगवान का नाम लेकर क्या अमित शाह गृह मंत्री बन सकते थे? ये एक बड़ा प्रश्न इस समय जो है गृह मंत्री के बयान को लेकर उठ रहा है। लेकिन बात ये भी है कि जब बाबा साहेब के अगुवाई में संविधान लिखा गया और संसद में यदि बाबा साहेब का नाम नहीं लिया जाएगा तो फिर किसका नाम लिया जाएगा? निश्चित रूप से किसी भी धर्म की आस्था यदि किसी से जुड़ी ही है तो वो आस्था का मुद्दा अलग है, लेकिन सदन में एक व्यवस्था जो संविधान के आधार पर चल रही है तो उस व्यवस्था में भगवान के राम से ज़्यादा महत्व जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का माना जाता है। और यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर देश में एक बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। तो बिहार की जो राजनीति है विशेष रूप से वो दलित महादलित और पिछड़ों पर आधारित है। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, लालू प्रसाद यादव ने 15 साल यदि राज किया बिहार में तो वो एमवाई समीकरण था, वह यादवों की पिछड़ों की ताकत थी। और दलितों की यदि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक यदि राज किया बिहार पर तो वह दलित और महादलितों की ताकत थी। रामविलास पासवान यदि इस समय लोकसभा में जो है 5 की 5 सीटें लाए हैं
तो वह दलित महादलित की ताकत है। जीतन राम मांझी जो है वो मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और इस समय जो है राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है, तो वह ताकत बिहार में दलित महादलित की है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार जो सहयोगी दल है एनडीए में, और यदि ये माहौल बनता है, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वह बिल्कुल अलग है, वो हिंदू पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाकर हिंदुओं को एकजुट करके वोट हासिल करने की है। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति, चिराग पासवान की राजनीति, जीतन राम मांझी की जो राजनीति है बिहार में, वो दलित और महादलितों पर निर्भर करती है। निश्चित रूप से इस ये जो माहौल देश में बन रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा नुकसान होने नहीं जा रहा है। लेकिन जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे फिर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे महाराष्ट्र में अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, इन सारे जितने भी सहयोगी दल हैं एनडीए में, कहीं ना कहीं जो है गृह मंत्री अमित शाह का इस बयान का जो है असर देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार में जो इस समय राजनीति देखने को मिल रही है कि आधी आबादी का यदि वोट का अधिकार देश में मिला है सबसे पहले दुनिया में, तो बाबा साहेब की देन है। संविधान में जब बाबा साहेब के प्रयास से आधी आबादी को वोट का अधिकार मिला, और नीतीश कुमार तो आधी आबादी के दम पर जो है राज करते रहे, और वो महिला संवाद यात्रा पर निकलने भी जा रहे हैं आधी आबादी को लेकर। तो जो बाबा साहेब के प्रयास रहे हैं, जो बाबा साहेब इस देश में आज़ादी की लड़ाई में महानायक माने जाते हैं, और संविधान के यदि आप जब भी बात करेंगे तो बाबा साहेब का नाम लेंगे, तो बाबा साहेब का सदन में जिस तरह से नाम लिया गया, तो क्या बिहार में इस तरह का मुद्दा देखने को मिलेगा?